हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम में अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। अपन ने पढ़ लिया है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। फिर उसके बाद पढ़ा था एसिड बेस थ्योरी। उसके बाद पीएच, खूब सारे क्वेश्चन किए थे पीएच से रिलेटेड। उसके बाद पढ़ा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद पढ़ा बफर। बफर के बाद में अपन ने पढ़ा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक अपनी बात हो चुकी थी। आज एक छोटे से टॉपिक के साथ अपन शुरुआत करेंगे, इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, सूचक क्या होता है, इंडिकेटर क्या होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं, बस एक बार एक वर्ड जरूर लिया गया था पीएच कैलकुलेट करने के लिए कि अनुमापन बिंदु पर या तुल्यांक बिंदु पर पीएच का मान ज्ञात करो। वो मैं ये पढ़ाने से मतलब नहीं भी पढ़ूंगा तो भी बता दूंगा वो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। ठीक है, आप भी कर लोगे, आपको आइडिया है उसका। ठीक है, चले इंडिकेटर सूचक। इंडिकेटर या सूचक की बात करते हैं, क्या होता है समझिएगा बात। इंडिकेटर वे पदार्थ होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं। इंडिकेटर वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया पूर्ण होने को, जो अभिक्रिया पूर्ण होने को सूचित करते हैं, इंडिकेटेड करते हैं। अभिक्रिया पूर्ण हुई या नहीं हुई, जैसे अपन कार बाइक वगैरह जो होती है, जिस डायरेक्शन में अपन को मुड़ना होता है, टर्न करना होता है, अपन उस साइड का इंडिकेटर दे देते, तो पीछे वालों को ये मालूम होता है कि इंडिकेट कर देते हैं अपन कि अपन इस साइड में टर्न करने वाले। तो इंडिकेटर भी यही है। इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेट कर देता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो इंडिकेटर वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया पूर्ण होने को क्या करते हैं, सूचित करते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट, कैसे सूचित करेगा। इंडिकेटर कलर चेंज के द्वारा, रंग परिवर्तन द्वारा, रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। अभिक्रिया पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। ठीक है बात, चले नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट। इंडिकेटर जो होते हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होते हैं। वीक ऑर्गेनिक, दुर्बल कार्बनिक अम्ल या क्षार होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट, इंडिकेटर पीएच की एक निश्चित परास में, ऐसे नहीं हर जगह चेंज कर देगा। इंडिकेटर पीएच की एक निश्चित परास में ही, एक निश्चित परास में ही अपना रंग परिवर्तित करते हैं। पीएच की एक निश्चित परास में ही अपना रंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ये इंडिकेटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है कि इंडिकेटर वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया पूर्ण होने को सूचित करते हैं। इंडिकेटर रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। ये जो होते हैं वीक ऑर्गेनिक या एसिड या बेस होते हैं। इंडिकेटर पीएच की एक निश्चित परास में ही अपना रंग क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट। इंडिकेटर की अल्प मात्रा ही जो होती है वो बहुत होती है। इंडिकेटर का अगर आप 2 ड्रॉप भी डालोगे ना तो इंडिकेटर इंडिकेट कर देगा रिएक्शन को। ठीक है बात, चलो हाँ। इंडिकेटर का एसिडिक और बेसिक मीडियम में, इंडिकेटर का एसिडिक और एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में रंग अलग अलग होता है। रंग अलग अलग होता है। ठीक है बात, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब मैं कुछ इंडिकेटर लिख रहा हूं, ये इंडिकेटर लिखूंगा इधर, इनको आपको ध्यान रखना है अगर आपको मॉड्यूल के से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तब तो। ठीक है, यहां इधर लिख रहा हूं पीएच की रेंज, आज तक एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, और उनका कलर कैसा होगा। इंडिकेटर, उसकी पीएच की रेंज और उसका कलर कैसा होगा। ठीक है, जैसे
फर्स्ट इंडिकेटर है फिनोफ्थैलीन, फिनोफ्थैलीन। पीएच रेंज है इसकी 8.3 से 10.5 तक। एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में पिंक कलर का होता है। एसिडिक टू बेसिक मीडियम है, एसिडिक टू बेसिक मीडियम है। सेकंड नंबर अगर बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज, मेथाइल ऑरेंज या फिर मेथिल ऑरेंज, जो भी बोलो एक ही बात है। 3 से लेके 4.5 तक, रेड से येलो, रेड टू येलो। थर्ड नंबर मिथाइल ऑरेंज के बाद मिथाइल रेड, मेथिल लाल मेथिल या 4.5 से लेके 6.5, ये भी रेड टू येलो। ठीक है। फिफ्थ नंबर अपन बात करें, फोर्थ नंबर लिटमस, लिटमस है 5.5 से लेके 7.5 तक की रेंज का होता है। ब्लू टू रेड, सॉरी रेड टू ब्लू, और एक है फिनोल रेड। ये 5 ध्यान रखने हैं मेनली तो आपको। फिनोल रेड 6.8 से लेके 8.4 तक, येलो से रेड कलर। ये कुछ इंडिकेटर है, ये कुछ इंडिकेटर्स है जिनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये कुछ इंडिकेटर्स है, इनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है बात, चले आगे। चलो आगे बात करते हैं, इनका यूज वगैरह कैसे करना है वो अपन देखते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। चलो आगे बात करते हैं। 2 बेसिक थ्योरी आई, आर्रेनियस थ्योरी और एक है बेंजेनोइड एंड क्यूबिनोइड थ्योरी। मैं आर्रेनियस थ्योरी से रिलेटेड बात करता हूं। आर्रेनियस सिद्धांत के अनुसार आर्रेनियस सिद्धांत के अनुसार अगर अपन बात करें, आर्रेनियस सिद्धांत के अनुसार इंडिकेटर वियोजित एवं अवियोजित भाग में अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। एक तो इसने ये बोला कि इंडिकेटर जो होता है वो वियोजित एवं अवियोजित भाग में अलग अलग रंग प्रदर्शित करेगा। सेकंड नंबर इसने बोला कि वीक ऑर्गेनिक एसिड बेस होते हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड या फिर बेस होते हैं जो वियोजित एवं अवियोजित भाग में अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। जैसे इसने कहा फिनोफ्थेलिन एसिडिक मीडियम में अवियोजित भाग के कारण जबकि बेसिक मीडियम में
जबकि बेसिक मीडियम में वियोजित भाग के कारण रंग प्रदर्शित करता है। एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में अलग अलग भाग के कारण फिनोफ्थेलिन जो होता है एसिडिक मीडियम में अवियोजित भाग के कारण और बेसिक मीडियम में वियोजित भाग के कारण रंग प्रदर्शित करता है। जैसे इन्होंने ये बोला, जैसे सुनना बात को, इसने कहा ये इंडिकेटर है HIN, कोई एसिडिक इंडिकेटर है, ये ऐसे टूटता है H+ और IN-। ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम रहेगा तो ये रहेगा, जैसे ही बेसिक मीडियम डालूंगा तो बेसिक मीडियम डालते ये आ जाएगा, दो बेसिक मीडियम डालते ये आ जाएगा, क्यों ये एसिड है। जैसे ही OH- डालूंगा तो ये IN- बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा, ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी, ये एसिडिक मीडियम होगी। तो एसिडिक मीडियम में अवियोजित भाग के कारण और बेसिक मीडियम में IN- के कारण रंग प्रदर्शित करेगा। अच्छा, अब सुने बात को, अगर मैं इसके लिए KIN लिखूं इंडिकेटर के लिए, तो वो ये होगा H+ इंटू IN- अपॉन HIN। ठीक है, ह्यूमन जो आई होती है कलर को तभी डिटेक्ट करेगी, कलर डिटेक्ट तभी होगा जब IN- से HIN का कंसेंट्रेशन जो है वो 1/10 से ज्यादा हो लेकिन 10 से कम, इसी कंडीशन में होगा, इसके अलावा नहीं होगा। इसका मतलब या तो इसकी कंसेंट्रेशन 10 गुना होनी चाहिए या फिर इसकी कंसेंट्रेशन 10 गुना होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अपन दो पीएच कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर पीएच का फॉर्मूले की बात करोगे तो पीएच का फॉर्मूला आएगा PKIN प्लस लॉग ऑफ द IN- अपॉन HIN, ये आना चाहिए। ठीक है, तो केस फर्स्ट लिया मैंने, जब वियोजित भाग का कलर दिखाई दे, जब वियोजित भाग का कलर प्रदर्शित हो, अगर ऐसा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, PH1 ले लेता हूं, PKIN प्लस ये 10 गुना होना चाहिए तो ये आ जाएगा, तो PH1 आएगा PKIN प्लस 1। केस सेकंड ले रहा हूं कि जब अवियोजित भाग का, जब अवियोजित भाग का कलर प्रदर्शित हो, अवियोजित भाग का कलर प्रदर्शित होना चाहिए तो उसकी एक ही कंडीशन है, HIN से IN- का जो रेशियो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। तो अगर लगाओगे PH2 इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग ऑफ दी, ये आ जाएगा 1/10, तो PH2 जो आएगा वो आएगा PKIN-1। तो इंडिकेटर की पीएच रेंज जो आएगी, इंडिकेटर की पीएच रेंज वो कितनी आ जाएगी, PKIN प्लस -1। इसका मतलब वो PKIN के एक इधर और एक इधर, इसका मतलब पीएच की दो रेंज में काम करता है। पीएच की कितनी रेंज में काम करेगा, दो पार्ट में, एक +1 एक -1, इससे ज्यादा में काम नहीं करेगा। अब सुनो, आपको जितने भी अभी इंडिकेटर लिखे थे उनके पीएच रेंज का डिफरेंस देख ले, 2 का आ रहा है लगभग लगभग। बात सही, ये किसने बताया था, आर्रेनियस ने। ठीक है, बात क्लियर, सारा समझ में आया। तो आर्रेनियस ने ये बोला वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होता है। ठीक है, वियोजित और अवियोजित भाग में अलग अलग कलर देगा। एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थेलिन अवियोजित भाग के कारण, जबकि बेसिक मीडियम में जो होगा वो वियोजित भाग के कारण क्या करता है, कलर शो करता है। मैंने कहा ये इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है बात। अब बेंजेनोइड और क्विनोनोइड थ्योरी में उसको ऐसे ही समझा देता हूं, दो इंडिकेटर बता रहा हूं आपको, दो इंडिकेटर समझाता हूं। फिनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज, इनके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। चलो, फिनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में डिटेल में बात करते हैं।
चलिए फिनोल फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन ठीक है। फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन की अगर अपन बात करें, फिनोप्थेलिन की अगर अपन बात करें तो देखो क्या है, सुने बात को। फिनोप्थेलिन की अगर अपन बात करें तो फिनोप्थेलिन क्या होता है, फर्स्ट नंबर पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट की बात करते हैं कि फिनोप्थेलिन है क्या। ये फिनोप्थेलिन होता है, अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं स्ट्रक्चर भी बनाने वाला हूं। फिनोप्थेलिन को HPH से लिखते हैं अपन, HPH वीक ऑर्गेनिक एसिड है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है। सेकेंड नंबर पॉइंट, पीएच रेंज इसकी, पीएच रेंज है 8.3 से लेके 10.5 तक। थर्ड नंबर पार्ट, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में कलरलेस है, रंगहीन है। बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में जो है वो पिंक कलर का है, मतलब गुलाबी रंग का। अब समझना बात को, ये होता है फिनोप्थेलिन बेसिकली। ये होता है बेसिकली फिनोप्थेलिन, ठीक है। अब सुने बात को, ये HPH है, अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम है तो कैसा होगा, कलरलेस। अभी इसके अंदर बेंजीन रिंग भी दिख रही है, देखो बेंजीन रिंग दिख रही है। बेंजीन रिंग अगर दिख रही है तो इसको बेंजेनोइड स्ट्रक्चर बोलेंगे, बेंजोनोइड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे, बेंजोनोइड स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। अब इसको मैंने दिया जैसे ही क्षारीय माध्यम, OH माइनस दूंगा तो रिएक्शन ऐसे जाएगी, OH माइनस, फिनोल एसिडिक होता है, OH माइनस क्या करेगा, इसके H प्लस को लेके जाएगा तो ये इधर जाएगा, जाएगा ये इधर जाएगा, उस कंडीशन में ये इधर आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा। तो देखो क्या बनने वाला है, ये बनेगा, ये वाली बेंजीन रिंग डिस्टर्ब नहीं होगी, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, O माइनस, इधर बन गया C, इस वाले बॉन्ड से, इस वाले बॉन्ड से गड़बड़ा गया क्या मामला, दो डायरेक्ट ऐसा आएगा भैया। यहां पे कार्बन रखा है मैंने, इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लेना चाहिए था, ये लो, ठीक है। हाँ, ये C, इससे बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये तो बेंजीन रिंग रह गई एट इट इज, लेकिन यहां देखे डबल बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। जब ये रिंग बन जाती है ना ये वाली, तो इसको क्यूनोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूनोन। तो क्यूनोनोइड स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो ये बन गया, देखो O माइनस आ गया, इसका मतलब पीएच माइनस आ गया। ये कौन से मीडियम आ गया, क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में कलर कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। अच्छा, कौन सी फॉर्म बन गई, क्वीनोइड फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई, क्वीनोइड फॉर्म बन गई। ये हो गया, ये अम्लीय माध्यम है, क्षारीय माध्यम है, इस टाइप से। अब वापस अगर बैकवर्ड आना है तो एसिडिक मीडियम दो, तो वापस रिएक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगी, समझ में आया।
ये था फिनोप्थेलिन के बारे में, तो ये स्ट्रक्चर बना के भी पूछा जा सकता है। अब सेकंड बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मिथाइल ऑरेंज के बारे में, मेथिल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को लिखते हैं MeOH से, वीक ऑर्गेनिक बेस माना जाता है, दुर्बल कार्बनिक क्षार। सेकंड नंबर पॉइंट, इसकी पीएच की रेंज 3.3 से लेके 4.5। अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में इसका कलर है रेड, और क्षारीय माध्यम में येलो कलर का। चलो स्ट्रक्चर बनवाता हूं मैं इसका। स्ट्रक्चर देखें, ये आएगा, ठीक है। सुने, ये बेसिक मीडियम में, अभी बेसिक मीडियम में है तो कलर कैसा होगा, येलो, येलो येलो कलर का। कौन सी फॉर्म है, बेंजेनोइड फॉर्म में, बेंजीन रिंग दिख रही है ना, बेंजेनोइड फॉर्म है। H प्लस दिया एसिडिक मीडियम के लिए, OH माइनस ऐसा आएगा वापस, ठीक है, एसिडिक मीडियम। अब सुनना, H प्लस वहां पे रिएक्शन करेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा एसिडिक नाइट्रोजन कौन सा, सुनना बात को। इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में गया, इस वाले का रेजोनेंस में गया, फ्री ये है, ये क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो मैं इसके ऊपर भेज रहा हूं, जैसे ही अगर इसके ऊपर भेजा, सुनना बात को, इसके ऊपर अगर मैं भेजता हूं इस वाले H प्लस को, तो देखो यहां गया H प्लस, किधर जाएगा बताओ, सोच समझ के बताओ किधर जाना चाहिए, बोलो। दो, सुनना बात को, अगर ये वाला रेजोनेंस में जाएगा इधर, तो उस कंडीशन में ये इधर आएगा तो ये चला जाएगा इधर, ये आएगा इधर, ये इधर आएगा, तो ये वाला लोन पेयर इधर जाना चाहिए, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यही बनेगा नेगेटिव चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अगर ये बनता है तो इसका मतलब H यहां पे जाके कनेक्टेड होगा, ये हो गया सिंगल बॉन्ड N, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर देख ले, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया ऐसा, डबल बॉन्ड N, CH3 ये आ गया प्लस, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग, ये देख लो क्विनोइड स्ट्रक्चर बन गया, क्विनोइड स्ट्रक्चर बन गया। ये है एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में कलर होगा रेड, येलो, और क्विनोइड फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई, क्विनोइड फॉर्म। ये बात हो गई सारी। ये दोनों मैंने इंडिकेटर डिटेल में पढ़ा दिए, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन को। बात क्लियर, चले अब आगे बात करें। तो इंडिकेटर होता क्या है, इंडिकेटर की पीएच, कुछ इंडिकेटर बता के उनकी पीएच की रेंज बता दी मैंने आपको, ठीक है। आरएनएस थ्योरी बता दी, बेंजेनोइड क्विनोइड थ्योरी के अकॉर्डिंग फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज क्या होते हैं, इनकी बात कर ली। अब अपन आगे बात करते हैं, टाइट्रेशन से रिलेटेड बात करेंगे। उससे पहले अपन इंडिकेटर का सिलेक्शन कैसे करना है, इंडिकेटर का चुनाव कैसे करना है, किसी भी टाइट्रेशन में इंडिकेटर का चुनाव कैसे करोगे। किसी भी इंडिकेटर का सिलेक्शन कैसे करोगे, सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर। सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर,
दो पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। एक तो बोला जाता है सुटेबल इंडिकेटर बताओ, और एक पूछा जाएगा बेस्ट इंडिकेटर बताओ। दो चीजें बतानी है, तो देखो कैसे टैकल करें। आपको क्या ध्यान रखना है, इंडिकेटर की पीएच की जो रेंज है लिखवा रखी है, इंडिकेटर की पीएच रेंज अनुमापन टाइट्रेशन अनुमापन की पीएच रेंज में होनी चाहिए। अब अनुमापन की पीएच रेंज कौन सी होगी अभी मैं बताऊंगा। सेकंड नंबर, सुटेबल इंडिकेटर तो ये हो जाएगा, लेकिन बेस्ट इंडिकेटर वही होता है, बेस्ट इंडिकेटर वही होता है जिसकी पीएच रेंज में अनुमापन के तुल्यांक बिंदु की पीएच समाकलित हो। इन दो पॉइंट को समझना, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। मैंने तो ये बोला कि इंडिकेटर की पीएच रेंज अनुमापन की पीएच रेंज में होनी चाहिए। मैं अभी इंडिकेटर की पीएच रेंज तो लिखा चुका हूं, मैं क्या करूंगा एक पीएच रेंज बताऊंगा, ठीक है ना, टाइट्रेशन की, उसमें आ गया तो वो इंडिकेटर काम में ले सकते हो। लेकिन बेस्ट इंडिकेटर तो वही होगा जिसकी पीएच रेंज में तुल्यांक बिंदु की पीएच होनी चाहिए। जैसे सपोज करो पीएच रेंज आ रही है 6 से 8 और तुल्यांक बिंदु पर पीएच आ रही है 7, तो वो 6 से 8 में आ गया ना 7 वाला पॉइंट, तो इसका मतलब बेस्ट इंडिकेटर हो सकता है। समझ में आई बात, आ रही बात समझ में? तो बेस्ट इंडिकेटर तो वही होगा। और इंडिकेटर की पीएच रेंज अनुमापन की पीएच रेंज में हो गई। जैसे सपोज करो पीएच रेंज अनुमापन की आई 3 से 10 है ना, और तुल्यांक बिंदु पर पीएच आ रही है 7, तो 3 से 5 वाला सुटेबल इंडिकेटर तो है ही। क्यों? कि उसकी पीएच रेंज उस अनुमापन की पीएच रेंज में आ रही बात समझ। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अपना आप समझ में आएगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया है एक टाइट्रेशन के लिए, 0.1 मोलर HCl के 40 ml को 0.1 m NaOH के साथ अनुमापित करवाया, तो तुल्यांक बिंदु पर NaOH का कितना आयतन प्रयुक्त होगा। एक तो ये है क्वेश्चन, और एक मैंने क्या कर रखा है, यहां पे वॉल्यूम ऑफ NaOH दिया है और आप लोगों से पीएच पूछिए, ठीक है। 0 ml, 10, 20, 30, 39 ml, 39.9 ml, 40 ml, 40.1, 50, इसके करस्पॉन्डिंग पीएच पूछी। क्यों? मैं पीएच कर्व बनाने वाला हूं। जब भी आप टाइट्रेशन करवाओ तो इक्विवेलेंस बराबर होना चाहिए। तुल्यांक बिंदु का मतलब होता है इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ क्या करना है, बेस, N इंटू वी। इसकी नॉर्मेलिटी भी यही होगी, इंटू वॉल्यूम 40 ml। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना आएगा, 40 ml ही आएगा। NaOH का वॉल्यूम कितना आएगा, 40 ml ही आएगा। 40 ml तुल्यांक बिंदु हो गया, ये लो, ये इक्विवेलेंट पॉइंट हो गया। अब मेरे को कैलकुलेट करनी है पीएच। मैं देखो पीएच कैसे कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले जब 0 ml है तो मेरे पास HCl का मोलारिटी कितनी है, 0.1 HCl का, तो H प्लस साइन कितना मिलेगा, 10⁻⁻1, तो पीएच कितनी आ जाएगी, CD1। ये लो pH1, ठीक है, हो गया pH1। आगे कैलकुलेट करो 10 ml पे कितनी होगी, आगे कैलकुलेट कर रहा हूं 10 ml पे कितनी होगी। तो मैं कहा अब तो रिएक्शन होने लग जाएगी। ये इसके कितने मिलीमोल हो गए, 4, और 10 ml पे उसका बेस का मिलीमोल हो जाएगा 1, तो रिएक्शन करेगा तो ये 3 मिलीमोल बच जाएगा। वॉल्यूम कितना हो गया, 10 और कितना हो गया, 40 और 10 हो जाएगा 50।
तो 300/50 6 इंटू 10⁻², तो 2 माइनस log 6, 2 माइनस 0.77 1.23 कितना आ जाएगा 1.23 आ गया 1.23। इसी टाइप से मैं आगे लिख देता हूं, यहां आएगा मेरे हिसाब से 1.48। कैसे मालूम चला 1.48? इस बार हो जाएगा ये 2 मिलीमोल 20 ml पे, और यहां हो जाएगा कितना 40 और 20 60, 2/60। ठीक है 2/60 आएगा, तो मैं एक काम कर लेता हूं 10⁻⁻1 गया, तो 1 माइनस log 2/6 करूंगा, तो 1 माइनस log 2 की वैल्यू तो 0.3 और इसकी हो जाएगी 0.77, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 1.47, तो 1.48 लिखी है मैंने। 30 ml पे ये बचेगा 1 और ये बच जाएगा कितना 70, तो 1/7 इंटू 10⁻⁻1, तो 1 माइनस log 1/7, 1 माइनस 0 माइनस 0.85, तो 1.85 आ जाएगी। आ गई, ये लो 39 ml पे, 39 ml पे ये हो जाएगा 40 मतलब 4 और ये होगा 3.9, तो 0.1 बचेगा, डिवाइड बाई वॉल्यूम 80 मान लो पूरा, तो 10⁻⁻1 तो था ही था, 1/8 इंटू 10⁻⁻², तो 2 माइनस log 1/8, तो 2.9, ये लो 2.9। 39.9 पे 39.9 पे ये हो जाएगा 3.99, ये हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 80, 0.01 हो गया तो 10⁻⁻³ मतलब 3.9 आ जाएगा। 40 पे हो जाएगा 7, 40.1 पे अब बेस बच जाएगा OH 0.1 डिवाइड बाई 80, तो ये आ जाएगा अपना कितना 10⁻⁻² डिवाइड बाई 80। जब ये होगा तो बेस बचना लग जाएगा ना OH माइनस, बेटा ये PS तो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ये तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं सारे। ठीक है 2 माइनस log 1/8, तो 2 प्लस 0.9 2.9, 2.9 का मतलब हो गया 11.1, ये आएगी क्या 40.1 है ना, 40.1 4.01 3.9 आएगी, 10.1 आएगी इस पे 10.1 और इस पे कैलकुलेट कर लो 12.05 आएगी। अब मेरे को टाइट्रेशन कर्व बनाना है, मेरे को टाइट्रेशन कर्व बनाना है। मैं चलो ये वैल्यू इधर लिख देता हूं जिससे टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करने में आसानी रहेगी, फिर मैं इंडिकेटर का सिलेक्शन करके बताता हूं आपको। मैंने ये किया है, इधर तो रखा वॉल्यूम ऑफ NaOH और इधर रखी है pH। 0 पे 1, 10 पे 1.23, 20 पे 1.48, 30 पे 1.85, 39 पे 2.9, 39.9 पे 3.9, 40 पे 7, 40.1 पे 10.1 और 50 पे 12.05। इनको हटा दिया जाए। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ग्राफ सारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेंगे, क्वेश्चन कैसे दिया जा रहा है आपको, ठीक है ना, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन दिया कैसे जा रहा है। सुने बात को, मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूं, ये वाला पॉइंट लो, इधर वॉल्यूम ऑफ NaOH है तो इधर pH चल रही है, pH 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 40। ठीक है वॉल्यूम इधर ले लेते हैं, ये 10, ये 20, ये 30
ये 40 और ये 50। ठीक है, अब सुने बात को। 0 ml पे pH है 1, 0 ml पे pH 1, तो पहला पॉइंट ये आ गया। 10 ml पे 1.23, तो 1.23 यहीं कहीं पे होगा, ये लो। 20 पे 1.48, 1.48 ये लो। 30 पे 1.85, 39 पे, तो 39 यहां पे होगा और 39.9 यहां पे होगा, तो 39 पे कितना दे रखा है 2.9, 2.9 अप्रोक्सीमेट यहां पे चल रहा है, ये लो। फिर 3.9, 3.9 इसके जस्ट ऊपर ही, ये लो। 40 पे 7, ये लो 7 का पॉइंट ये रहा। 40.1 पे ही, जस्ट इस वाले पॉइंट पे ही कितनी हो गई 40.1 पे 10.1, ये रहा 10 वाला पॉइंट। और 50 पे 12, ये रहा 50 का पॉइंट और ये रहा लगभग 12। ग्राफ कैसा बनेगा देखो, यहां से ग्राफ हुआ एकदम वर्टिकल, मैंने तो ऐसा बनाया, बाकी ये ग्राफ एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और उसके बाद देखो ग्राफ ऐसा गया, ये ग्राफ ऐसा रहेगा। अपने मॉड्यूल में इस टाइप से बना के दिया जा रहा है, ये इस टाइप का ग्राफ। जहां पे वर्टिकल लाइन होती है ना, पीएच एकदम चेंज होती है, ये टाइट्रेशन की पीएच रेंज है, ये पीएच रेंज है टाइट्रेशन की, अनुमापन की। कितनी आई बोलो, 3.9 से लेके 2.9 से लेके 10.1। तो इसमें जितने भी इंडिकेटर लिखे थे वो सारे सुटेबल है, ऑल आर सुटेबल, ऑल आर सुटेबल इंडिकेटर। अब बेस्ट इंडिकेटर पूछे तो कौन सा होगा, मैंने कहा टाइट्रेशन की पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट, ये पीएच एट तुल्यांक बिंदु है, इक्विवेलेंस पॉइंट पर है, तो मैंने बोला था इंडिकेटर वही बेस्ट होगा जिसकी पीएच रेंज में तुल्यांक बिंदु की पीएच समाहित हो। तो किसमें 7 आता है, तो 7 आता है, एक 7 आएगा फिनोल रेड में, तो बेस्ट इंडिकेटर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो एक तो आएगा फिनोल रेड और एक मेरे हिसाब से आएगा लिटमस। लिटमस की भी रेंज 5.5 से 7.5, तो 7 आएगा, 6.8 से 8.5। बाकी सारे सुटेबल तो है, क्यों सुटेबल क्यों है, सुटेबल इसलिए है सारे इंडिकेटर बाकी वाले, क्योंकि मैंने बोला था कि इंडिकेटर की पीएच रेंज जो है वो टाइट्रेशन की पीएच रेंज में आनी चाहिए, तो आ रही है सबकी, कुछ न कुछ पार्ट तो आ ही रहा है, लेकिन बेस्ट इंडिकेटर वही होगा जिसकी पीएच रेंज में तुल्यांक बिंदु की पीएच आए। अब इसी टाइप से आपको 3 कर्व और बनाने हैं, आपको डेटा ले लेके के लेना है और पीएच ऐसे कैलकुलेट करके ग्राफ ड्रॉ करने, और उसके अब सुने बात को, ग्राफ चेंज हो जाएगा कैसे, अगर मैं HCl को ऊपर से गिरा रहा होता तो वॉल्यूम ऑफ HCl वेरिएशन होता, तो इसका मतलब बेस होता बीकर के अंदर, तो बेस की पीएच स्टार्टिंग में क्या होती 12-13 के आसपास होती, तो ऐसे होती 13, और फिर ग्राफ ऐसे आता और फिर लास्ट में ऐसे जाता, मतलब ऊपर से मैं अगर एसिड गिरा रहा होता ना तो ग्राफ ऐसा बनता, तो रट्टा नहीं मारे, चेक करें आराम से। ठीक है बात, ये बात थी इंडिकेटर की, ये सारी बात थी इंडिकेटर की, ये पूरा चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स वाला टॉपिक है। ठीक है, चलो यहां तक करना, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।